आप सभी को जय माँ काली जय माँ मातंगी। सबसे पहले हम एक ज़रूरी सूचना देना चाहेंगे कि यह जो ग्रुप बना है, व्हाट्सएप ग्रुप बना है, तो आप लोग इसमें से निकलिएगा नहीं। जो कि आप लोग अगर धाम पर आए हैं, माँ काली संकटनाशक धाम परमानंदपुर गांव में आए हैं, तो आपका स्वागत है हमारे धाम में। और इस ग्रुप के माध्यम से हमारे धाम में होने वाली सभी जानकारी आपको दी जाएगी। जो भी शुभ कार्य होगा या फिर आपके लिए कोई जरूरी सूचना होगा तो इस ग्रुप के माध्यम से दिया जाएगा। किस दिन धाम लगेगा, किस दिन नहीं लगेगा, और आपके लिए हमारे पास क्या क्या ऐसी सुविधा है, यह सारी जानकारी हम देंगे। अगर कोई इमरजेंसी केस, बीमारी अगर किसी को है या फिर किसी के गांव में भूत पिचास टोना टोटका लग जाता है और आपको तांत्रिक नहीं मिल रहा है, तो इस ग्रुप के माध्यम से जुड़कर आप हमसे सलाह लेंगे और उनका इलाज करवाएंगे। तो आगे हम बहुत सारी बात बताएंगे। सबसे पहले एक ज़रूरी बात बता देते हैं कि कल जो है, कल सोमवार है, कल का धाम लगेगा। दिन में 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक धाम चलेगा। तो जो भी धाम पर पहले से आए हैं और आप लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो आपको बता दें कि जिसका भी एक धाम हो गया है, 2 धाम हो गया है, तो आप लोग तीसरा धाम पूरा कर लीजिएगा। कम से कम जब तक 3 धाम पूरा नहीं करेंगे तो समस्या अधूरी रहती है। और जिसका 3 धाम पूरा हो गया, आप ठीक थे, फिर समस्या होने लगा है, या फिर आपका समस्या ठीक नहीं हुआ है, 3 धाम हो गया है, ठीक नहीं हुआ है, तो ये सब जुड़ी बात आगे बात करेंगे हम, क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले बता देते हैं कि कल जो है धाम लगेगा 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। और धाम में आने के लिए सबसे पहले आप अपने घर के देवी देवता, कोशिश करेंगे कि जो आपके घर के देवी देवता हैं, अपने घर के देवी देवता की पूजा कर लें। पूजा करने के बाद अपने घर के देवी देवता में अरदास लगा दें कि हम फलाने काम से, हम इस काम के लिए धाम पर जाते हैं। तब क्या है कि हमको पता चल जाता है और घर में पूजा पाठ करके आते हैं, तो सभी जानकारी हमको आपके कुल देवी देवता के द्वारा मिलता है। तब जाके इलाज भी ठीक तरीके से होता है। तो कल सोमवार है, आप लोग अपने घर में स्नान पूजा करके और सही समय पर धाम पर आ जाएंगे। जो बीमार है, गंभीर रूप से बीमार है, बुखार से परेशान है, अगर आपको नहाना नहीं, डॉक्टर ने नहाना मना किया है, तो कम से कम कोशिश करें कि घर का कोई एक व्यक्ति स्नान करके पूजा पाठ करके वह उस रोगी के साथ में आए। और क्या लेके आना है साथ में, तो वही अपने घर के देवी देवता का पूजा पाठ कर ले। पान फूल सुपारी अक्षत जो अपने देवी देवता को चढ़ा दे, धाम के लिए भी पान फूल सुपारी अक्षत ले ले। क्योंकि हमारे धाम से सबको बता दिया जाता है कि धाम पर कुछ नहीं लेकर के आना है, लेकिन मंदिर है तो मंदिर की सेवा के लिए कम से कम पान फूल सुपारी अक्षत लेकर आनी चाहिए। और एक दीपक भी लेकर के आनी चाहिए घर से। दीपक में तेल हो तो ठीक, नहीं तो यहाँ पर लेकर दीपक जलाएं तो अच्छा रहता है। और हम आगे बताएंगे कि धाम पर आने का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले एक ज़रूरी बात बता दें, जो अभी तक धाम पर आए हैं, 1 धाम 2 धाम 3 धाम हो गया है, या फिर आप बहुत दिन पहले धाम पर जुड़े हैं, धाम से जुड़े हैं, तो आपको क्या करना है, अपने घर से लेकर के आना है। अपने ये जो आप लेकर के आएंगे सामग्री, अपने घर में सुख शांति के लिए एक नारियल जो बांधी जाती है, धाम में देखेंगे, धाम जैसे आएंगे तो माता रानी के दरबार में एक बैरिगेट लगा हुआ है, मतलब क्या कि बेढ़ा जैसे बोलते हैं ना, अपना बैरिगेट लगा हुआ है, और उसमें जो है नारियल बांधा जाता है। नारियल बांधने के, नारियल जो है यह मन्नत का नारियल होता है, तो आप इसमें मन्नत में आप कोई भी मन्नत रख सकते हैं। किसी का विवाह में बाधा आ रहा हो, किसी का जमीनी विवाद में बाधा आ रहा हो, कोई काम रोजगार के लिए मन्नत मांग सकते हैं, या फिर कोई मन्नत नहीं है तो आप अपने घर में सुख शांति के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए, शारीरिक विकास के लिए, कभी कोई बीमारी नहीं लगे, कभी कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका नहीं लगे, इसके लिए धाम में नारियल बांधने की जो यहाँ पर नियम है, और वह नारियल बांधने का जो नियम है, आप कम से कम 1 मीटर जो है लाल कपड़ा लेंगे, उसमें एक छिला हुआ नारियल लेंगे, 1 मीटर लाल कपड़ा, एक छिला हुआ नारियल, 1 लौंग, 1 सुपारी, 1 रुपया का सिक्का, एक सफ़ेद कलर की मिठाई लेंगे जो माता रानी के दरबार में चढ़ाएंगे, या फिर हम जो वहाँ पर बैठे रहेंगे वहाँ पे चढ़ाएंगे। और आपको लेनी है 1 सिक्का, 1 फूल, 1 सुपारी, 1 नारियल, दीपक अगरबत्ती तो आप माता रानी के दरबार में चढ़ा देंगे। तो हम उसको क्या करते हैं, मंत्र से अभिमंत्रित करके नारियल आपको दे देते हैं बांधने के लिए।
आप क्या करेंगे, उस नारियल को लेके मंदिर की 5 परिक्रमा करेंगे। 5 परिक्रमा करके मन से माता रानी को प्रणाम करेंगे और अपनी जो अरदास है, जिस काम के लिए अरदास लगा रहे हैं, वो बोलकर उस बेढ़ा में बांध देंगे। बांध देने के बाद क्या है कि हम उसमें जो है पूर्णिमा तिथि में, अमावस तिथि में, रात्रि काल में हवन आयोजन करेंगे, हवन करेंगे। तो आपकी मन्नत के लिए, काम आपका रहेगा, उसके लिए हम काम करेंगे, क्योंकि हमारी यह सिद्धि साधना यह नियम देती है कि हमारा काम है जन कल्याण करने का, आप लोगों के भलाई के लिए काम करने का। तो इसके लिए हम हवन करेंगे और हवन की जो धुआं उस नारियल में लगेगी, तो उस दिन आपके घर से जो भी नकारात्मक शक्ति होगी, किया कराया होगी, जो भी दूसरे का नज़र दोष होगा, सब कटेगा। मतलब क्या कि आपका घर धाम से जुड़ जाएगा। जब नारियल बांधिएगा तो आपका घर का रिश्ता इस धाम से जुड़ जाएगा और यहाँ से शक्ति जो जागृत होगी तो वह आपके घर के संकट को दूर करेगी। तो हम दिखाएंगे इस वीडियो में, चलिए दिखाते हैं कि कहाँ पे नारियल बांधना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ये है माता रानी का मंदिर, यहाँ पे आपको दर्शन करना है और आइए दिखाते हैं कि नारियल कैसे बांधना है, कहाँ बांधना है। तो ये देखिए, ये जो बैरिकेड है, ये बैरिकेड, इसमें नारियल बंधा हुआ है। हम दिखाते हैं बाहर से। ये देखिए, अपने घर में सुख शांति के लिए इस तरह नारियल बांधना है। ठीक है, अपने घर में सुख शांति के लिए इस प्रकार नारियल बांधना है। यह जो है इसी काम के लिए यह बैरिकेड लगाया गया है कि आप अपने घर में सुख शांति के लिए जो है नारियल बांधेंगे। आपके घर में कभी भी कलेश नहीं होगा, कभी भी डायन जोगिन तांत्रिक ओझा गुनी का जो है प्रकोप नहीं होगा। तो इस तरह नारियल बांधेंगे। और ये जो सामने हवन कुंड है ना, इसमें हम जब हवन करेंगे ना रात्रि में, अमावस और पूर्णिमा तिथि को, तो आपके घर के जितने भी संकट है, इस हवन के माध्यम से ये जो धुआं निकलेगा तो आपके नारियल, आप जो नारियल बांधेंगे उसको छुएगा ना, तो आपके घर से सारी नेगेटिविटी दूर होगी। ये हमारे गुरुजी हो गए हैं। और नारियल बांधने के लिए बस यहीं पर माता रानी के दरबार में यहाँ पे खड़े होकर के मन्नत मांगना है। मन्नत मांग के ये जो देखिए घूमने वाला है, ठीक है, 5 मोड़ घूमेंगे। ठीक है, ऐसे करके 5 परिक्रमा करेंगे मंदिर का। 5 परिक्रमा करके आपको सारी जगह दिखा देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, 5 परिक्रमा करके और इस बेढ़ी में जो है नारियल बांध देना है। काफ़ी जगह है, सभी के घर के लिए, जितने लोग अभी तक धाम पर आए हैं, आकर चले गए हैं, आपका घर परिवार सब ठीक है, फिर भी जो है इस धाम में जब नारियल बांधेंगे तो आपकी जो है सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और आपके घर के सुख शांति के लिए जो है हम माता रानी से रोज का पूजा पाठ करते हैं, तो इसकी कृपा का फल आपको प्राप्त होगा। तो ये चीज़ करना नहीं भूले। ठीक है, तो जो भी धाम पर आ गए हैं अभी तक, और ये चीज़ करना नहीं भूलेंगे। हमने इस ग्रुप में हमारे धाम पर जितने भी लोग आए हैं, जिसका नंबर हमारे पास था, उन सभी का हमने यह सेटिंग किया है। तो ये है, जो लोग नहीं आए उसको दिखा देते, ये नया दरबार का है, या यहीं पे हम जो है बैठते हैं। ठीक है, ये नया धाम का लोकेशन है, तो काफ़ी बड़ा बना है। आप लोग आइए, एक बार ज़रूर दर्शन करिए। आप सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी। तो कैसे नारियल बांधना है, कैसे क्या करना है, सारा जगह बता दिए हैं। अब आप में इसको कुछ पूछना है तो हमारा नंबर आपके पास है, आप फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। और आप यह नारियल किसी भी दिन बांध सकते हैं। आप फ़ोन करके आकर के पूछ लीजिए, जब हम यहाँ पर उपस्थित रहें तो कभी भी आकर नारियल बांध सकते हैं, या फिर सोमवार के दिन बांध सकते हैं। हम आशा करते हैं कि माता रानी की कृपा से आपके घर के सभी संकट दूर हो और आपके घर में कभी भी क्लेश हो, कभी भी संकट हो, तो हमसे एक बार ज़रूर संपर्क करिए। आप लंबे समय से बीमार हैं, बीमारी में दवा काम नहीं कर रहा है, बेड पर पड़े हुए हैं, डॉक्टर दवाई दे रहा है, कोई सफल नहीं मिल रहा है, तो एक बार इस धाम से ज़रूर जुड़िए और हमसे संपर्क करिए। हमारे पास बहुत सारे बंगाली मंत्र हमारे गुरुजी के द्वारा प्राप्त है, जिस मंत्र से हम आपके कल्याण करने का काम करते हैं। तो आपको जो भी पूछना है तो डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। जय माँ काली।